नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। बहुत छोटा सा टॉपिक है विराम चिन्ह, लेकिन आजकल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पटवार में इससे 2 बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए विद्यार्थी इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन इससे प्रश्न आता है। तो बहुत छोटा टॉपिक है विराम चिन्ह, ठीक है। तो विराम चिन्ह, अल्प विराम, अल्प विराम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, क्या बोलते हैं कॉमा, उसे हम बोलते हैं अल्प विराम। ऐसे अल्प विराम लगाते हैं, ये अल्प विराम कॉमा, ठीक है। अगला अर्ध विराम, पटवार मेन 2017 में आया था, पटवार मेंस में आया था अल्प विराम अर्ध विराम। तो ऐसे लगाएंगे ये ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लगाएंगे ये क्या है अर्ध विराम, क्या है अर्ध विराम। फिर अपूर्ण विराम, ये ऐसे अपूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम जानते हो सभी, पूर्ण विराम कोई भी वाक्य के खत्म होने के बाद पूर्ण विराम, ठीक है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो, तुम वहाँ पे क्या करते हो। तो प्रश्न सूचक चिन्ह ये लगाते हैं, सभी जानते हो। तो प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है, इंट्रोगेटिव। फिर संबोधन चिन्ह, हे अरे तुम क्या कर रहे हो, संबोधन कारक पढ़ा था हमने, पढ़ा था, तो वो संबोधन चिन्ह। वही विस्मय सूचक चिन्ह, अरे ये क्या हो गया, अरे तुम तो भले थे, वाह मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कहते हैं अपन हे भगवान। तो विस्मय सूचक, तो विस्मय सूचक में भी यही चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये विस्मय सूचक, ठीक है। फिर आता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया है कि अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम। 2 प्रकार के अवतरण चिन्ह, ऊपरी विराम या उद्धरण चिन्ह। जैसे एक बार हम उद्धृत करते हैं वाक्य को, एक तो ये एक हरा, यानी एक हम डबल लगाते हैं, एनोटेट कोमा लगाते नहीं लगाते, ये दोहरा। तो ये एक हरा और ये दोहरा। तो एक हरा कब आएगा, दोहरा कब आएगा, डिटेल से पढ़ते हैं, पूछा गया प्रश्न है तो समझते हैं। एक हरा यानी ये वाला कब आएगा, जब किसी कवि का उपनाम, किसी भी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तब एक हरा लगाएंगे। जब किसी कवि का उपनाम, किसी भी कवि का उपनाम, दूसरा नाम, पुस्तक का नाम हो, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो ऊपरी एक हरा आएगा। ऊपरी विराम कौन सा आएगा, एक हरा। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो रामचरितमानस पुस्तक का नाम हो गया, ग्रंथ का नाम हो गया, तो ये एक हरा आ गया, ठीक है। वैसे बहुत सारे हो जाएंगे, महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास हैं, तो महाभारत ग्रंथ में भी लगा सकते हैं एक हरा, ठीक है। दोहरा सेकंड वाला, ठीक है, इनोटेड कोमा। वाक्यांश को उद्धृत करते समय, उद्धृत यानी किसी वाक्य को जो का त्यों, जैसा अगले आदमी ने बोला वैसा वैसा हमने लिख दिया, हमने कुछ चेंज नहीं किया, जो पहले लिखा हुआ था उसको हमने लिख दिया। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, महावीर स्वामी बात करें यहाँ पे, महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। अब अहिंसा परमो धर्म उन्होंने कहा, हमने तो कहा नहीं, हमने वो कोई चीज़ यहाँ पे लिख दी, तो इसलिए डबल इनवर्टेड कोमा। ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था करो या मरो, करो या मरो, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, तो इसे लगा सकते हैं। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। तो वैसे जो बात किसी आदमी ने कह दी पहले, बहुत समय पहले कह दी, और हम उस बात को केवल रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ दोहरा चिन्ह आएगा, दोहरा, ठीक है। रिपीट करते हैं वापस, अल्प विराम यानी कोमा, अर्ध विराम ये वाला, अपूर्ण विराम 2 डॉट, पूर्ण विराम ये, प्रश्न सूचक इंट्रोगेटिव वाला चिन्ह ये, संबोधन चिन्ह, संबोधन पुकारना, हे अरे क्या कर रहे हो, विस्मय सूचक चिन्ह, अरे क्या हो गया, हे राम, वो वाला। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम 2 होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा कब आएगा, जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, ठीक है। दूसरा दोहरा कब आएगा, वाक्यांश को उद्धृत करते समय, यानी किसी वाक्य को जो का त्यों लिखना, अपनी तरफ से कोई इसमें ऐड नहीं करना। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं हम योजक चिन्ह या समास चिन्ह, योजक या समास चिन्ह। समास आता है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास बीच में लगाते हैं अपन ये चिन्ह हैं, जैसे मोटा ताजा बीच में लगता है, तो ये योजक या समास चिन्ह। अगला है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक या निर्देशक दोनों चिन्ह बोलते हैं हम इसे, ऐसे लंबा वाक्य में प्रयुक्त होता लंबा वाला चिन्ह तो निर्देशक चिन्ह। अगला विवरण चिन्ह, इंपॉर्टेंट है, विवरण चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, ये कौन सा चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह। 12वां है हंसपद या विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, ये नाम पूछा गया, त्रुटिपूर्वक, किताब में नहीं था ये। तो हंसपद या विस्मरण या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, जैसे कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, जैसे कोई वाक्य में लिख रहा हूँ कि मुझे जाना है,
टाइपिंग कर दिया, पूरा वाक्य टाइप कर लिया, फिर याद आया यहाँ पे तो लिखना था अजमेर, क्या लिखना था अजमेर, तो फिर मैं इसे लिखते हैं ना अपन, मुझे अजमेर जाना है, लिखते हैं। तो फिर ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह, यहाँ भूल गए अपन, विस्मरण, एकदम स्मरण आया हमें, तो अंश पद या विस्मरण या त्रुटिपूर्वक चिन्ह ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अगली बात करें हम संक्षेपण या लाघव चिन्ह। संक्षेपण यानी किसी बात को संक्षेप में कहना, जैसे डॉक्टर, अब कहीं लिखा हुआ रहता है ना पूरा डॉक्टर राजेश, तो डॉक्टर को हमने क्या बोल दिया शॉर्टकट में डॉक्टर। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यह है, तो हमें जैसे हम संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, संक्षेपण या लाघव चिन्ह, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र संघ, बस। तो ये संक्षेप चिन्ह हो गया, ये वाला हो गया, ऊपर तो अनुस्वार है, ये नीचे वाला ये हो गया, तो इसे भी अपन लिख सकते हैं। तो कैसे संक्षेपण या लाघव चिन्ह ये वाला, ठीक है, डॉट। फिर आगे बात करें अपन, तो अगला है तुल्यता या समता सूचक, यानी तुल्यता या समता, तुल्यता यानी बराबर, बराबर का चिन्ह, दो चीजें बराबर हो, बराबर का चिन्ह, सरल है। अगला कोष्टक, तीन कोष्टक होते हैं हिंदी भाषा में, गणित में तीन जगह, दोनों जगह तीन कोष्टक चलते हैं, कौन कौन से, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक है। फिर लोप चिन्ह, किसी भी वाक्य को अपन कहते कहते एकदम रोक देते हैं, तो वहाँ लोप चिन्ह ऐसे लगा देते हैं खाली स्थान, जैसे अगर आज बाबूजी जिंदा होते तो, फिर ऐसे लोप चिन्ह, यानी बात खत्म कर दी, यानी होते तो मन में कुछ बात कहना चाह रहा लेकिन गायब कर दी उसने, बात कही नहीं पूरी, तो लोप चिन्ह, लोप चिन्ह गायब होगी बात, ठीक है। इतिश्री या समाप्ति, कार्य का इतिश्री किया, इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह, काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद आप लिखते नहीं ये काम खत्म हो गया, काम पेज पूरा हो गया, ऐसे लगाते हैं चिन्ह, तो ये इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। अगला विकल्प चिन्ह, लगा रखा बीच में बार बार में विकल्प चिन्ह, तो ये विकल्प चिन्ह, दो में वो एक चीज, यानी अथवा वाला चिन्ह, और है ना। पुनरुक्ति चिन्ह, यानी कोई चीज हमने लिखी ऊपरी कि कोई वाक्य मैंने लिख दिया कि राम और श्याम आ रहे हैं, उसने भी कहा राम और श्याम आ रहे हैं, तो वापस इसकी जगह ये थोड़ी लिखे राम और श्याम आ रहे हैं, तो ये चिन्ह लगा देते बार बार कि जगह समान है, दोनों जगह लिखते नहीं लिखते, तो वो समान वाला चिन्ह कौन सा है, पुनरुक्ति चिन्ह, यानी बार बार लिखने से अच्छा हम वो चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। और अगला संकेत चिन्ह, किस चीज़ को संकेतित करने के लिए संकेत चिन्ह, तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, इससे भी प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे, ठीक है, धन्यवाद।